नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। स्पेशल चौकी करने जा रहे हैं शुरुआत। मेरे साथ है मेरे सहयोगी गौरव अग्रवाल। और आपको बता दें, अगले 2 घंटे में दुनिया 2 खेमों में बंट सकती है। अगले 2 घंटे में विश्व युद्ध 3 का सायरन बज सकता है। इसलिए अगले 2 घंटे टीवी9 भारतवर्ष देखते रहिए। जिस बात का अंदेशा था वो हो गया। इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग में अमेरिका ने डायरेक्ट एंट्री ले ली। एंट्री भी ऐसी कि सीधे ईरान के परमाणु सपने को ही चकनाचूर कर दिया। गौरव, एक ही रात में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बम गिराए और उन बम के धमाकों ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी। क्या ट्रंप ने अनजाने में पूरी दुनिया को एक बड़े खतरे में डाल दिया है? आज इन्हीं मुद्दों पर बड़ी बात करेंगे। स्टूडियो में एक्सपर्ट्स का पैनल मौजूद है, लेकिन उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, इस वक्त देखिए, बड़ी खबर से पहले बता दें स्टूडियो में कौन से हमारे साथ मेहमान हैं। मेजर जनरल एसपी सिन्हा एज डिफेंस एक्सपर्ट, नेवल कमांडर हमारे साथ है विक्रमजीत सिंह एज डिफेंस एक्सपर्ट, रोबिंदर सचदेव है विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ इस पैनल में। इन तीनों से हम बात करेंगे। आपका स्वागत है। लेकिन पहले एक बड़ी खबर ईरान से। ईरान का इजरायल पर ताज़ा हमला। ईरान ने खैबर शेकन मिसाइलें दागी हैं। ये मिसाइलें 1 से अधिक वॉरहेड से लैस हैं। नई पीढ़ी की हैं खैबर शेकन मिसाइलें। हताहतों और नुकसान की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। तो ईरान ने इजरायल पर ताज़ा अटैक किया है। ईरान ने खैबर शेकन मिसाइलें दागी हैं। ये मिसाइलें 1 से अधिक वॉरहेड्स ले जा सकती हैं और उससे लैस भी हैं। जैसा कि इजरायल लगातार कह रहा है कि क्लस्टर बॉम्ब से हम पे हमला हुआ है। नई पीढ़ी की हैं खैबर शेकन मिसाइलें। हताहतों और नुकसान की जानकारी फिलहाल अभी सामने नहीं आई। तो ये तस्वीर है उस खैबर शेकन मिसाइल की जिससे अटैक किया गया है इजरायल पर ईरान की तरफ से। कितने लोगों को इससे नुकसान पहुंचा है, क्या इससे नुकसान हुआ है, फिलहाल ये जानकारी तो नहीं है। लेकिन ये मिसाइल 1 से अधिक वॉरहेड से लैस है। ये मिसाइल 1 से अधिक ज़्यादा वॉरहेड्स ले जा सकती है, ये जानकारी आई है। और ये क्योंकि नया वर्जन है, नई जनरेशन की मिसाइल है, इसलिए ज़्यादा खतरनाक है। और बड़ी खबर है जहां ईरान पर इजरायल की ओर से हमलों के वीडियो भी सामने आ रहे हैं। अब तस्वीर आपके सामने, क्योंकि इजरायल डिफेंस फोर्स ने यह वीडियो जारी करते हुए बड़ा दावा किया। ईरान के कैसे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, उसकी तस्वीरें जारी की गई हैं, जिससे साफ है कि लगातार आईडीएफ की तरफ से ऑपरेशंस जारी हैं। और ये ईरान पर इजरायल की तरफ से किए गए हमलों के बाद की तस्वीरें भी सामने आई हैं। आईडीएफ की तरफ से जारी किए गए कई वीडियो इसी तरीके से आगे हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले लोगों की अब तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां आपको बता दें लोग एकजुट होते हुए किस तरीके से हमलों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। हालांकि इस बीच ईरान पर किए गए हमलों की सामने आ रही तस्वीरें और आईडीएफ की तरफ से किया जा रहा दावा, जिसमें साफ है कि किस तरीके से इजरायल ऑपरेशंस को अंजाम देते हुए ईरान के सैन्य ठिकानों को बना रहा है निशाना। और इस्फहान पर हुए हमले की तस्वीर सामने आ गई है। अमेरिका ने किया था इस्फहान पर हमला, वो तस्वीर सामने आ गई है। ये देखिए, ये वही B-2 बॉम्बर है एनिमेशन के थ्रू जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे ये GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब गिराया गया है। कुछ इस तरह इस्फहान पर हमला हुआ था, जिसकी तस्वीर सामने आ गई है। अमेरिका ने नातांज, फोर्डो और इस्फहान 3 न्यूक्लियर प्लांट्स हैं जिस पर अटैक किया, जिसमें से एक इस्फहान की तस्वीर सामने आ गई है। थोड़ी देर में आपके सामने वो तस्वीर आती हुई देखिए, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कुछ इस तरह से। एक बार फुल करके दिखा सकते हैं पीसीआर वो तस्वीर जो इस्फहान पर अटैक की तस्वीर है। देखिए, ये इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट है जिस पर अटैक किया अमेरिका ने। और उसके बाद कुछ ये यहाँ पर स्मोक ऐसा दिखा है, कुछ ऐसा यहाँ पर धुआं दिखा है उस अटैक के बाद। अब एक और बड़ी खबर है, और ये अमेरिका के हमले से फोर्डो प्लांट पर नुकसान को लेकर खबर है, जहां फोर्डो प्लांट पर हुए नुकसान के सबूत कैसे सामने आए वही तस्वीर आपको दिखाएंगे। फोर्डो प्लांट को जिस तरीके से टारगेट किया गया, आपको बता दें ईरान का ये सबसे बड़ा परमाणु अड्डा है जिस पर हमले को अंजाम दिया गया। और पहाड़ों के नीचे इस न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक के बाद अब ये तस्वीर सामने आ चुकी है। हालांकि फोर्डो प्लांट पर हुए नुकसान के सबूत जिस तरीके से तस्वीरों के माध्यम से अब सामने रखे गए हैं, साफ है कि किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया है। और हमले से फोर्डो प्लांट पर हुए नुकसान की ही ये तस्वीरें जारी की गई हैं। आपको बता दें सैटेलाइट इमेजेस, जिससे ये साफ है कि कैसे हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। गौरव, ये वो तस्वीरें हैं जिसे एक बार फिर से दुनिया के सामने सबूत के तौर पर पहले और हमले के बाद की तस्वीरें सामने रखते हुए ये बता दिया गया कि कैसे ईरान के सबसे बड़े परमाणु अड्डे को भी
टारगेट किया गया है। तो अमेरिका लगातार ईरान को चेतावनी दे रहा था, लेकिन बीती रात डोनाल्ड ट्रंप ने जुबानी तीर छोड़ने की बजाय सीधे तेहरान की दीवारों को लांघ दिया और धावा बोला खामनेई के परमाणु ठिकानों पर। इसी भीषण हमले के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप ने विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी है। एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों धमाके और टारगेट ईरान के वो परमाणु बंकर जो पहाड़ों के सीने में छिपाकर बनाए गए थे। अमेरिका ने अपने बंकर बस्टर बमों से न सिर्फ खामनेई की नींद उड़ाई, बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। ईरान ने कहा यह उसकी संप्रभुता पर हमला और जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा। यानी इस हमले ने उसकी हिम्मत को नहीं तोड़ा, बल्कि उसे एक घायल शेर की तरह बना दिया। वो घायल शेर पलटवार के लिए तैयार हो रहा है और अमेरिका का इतिहास तो सब जानते हैं। अगर जंग में कूद गया तो आसानी से पीछे नहीं हटता, वरना उसकी सुपर पावर वाली इमेज को डेंट लग सकता है। लिहाजा अमेरिका के इस हमले से अब पूरी दुनिया पर विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। दुनिया में कई मोर्चों पर पहले ही तनाव बढ़ा हुआ है। रूस और यूक्रेन 3 साल से जंग की आग में जल रहे हैं। ताइवान पर चीन के कब्जे का मंसूबा भी दुनिया से छिपा नहीं है और इधर ईरान के समर्थन में भी रूस और चीन खड़े हो सकते हैं। अब डर यही है कि कहीं ये टकराव विश्व युद्ध में न बदल जाए। डर इसलिए क्योंकि ईरान के परमाणु प्लांट्स पर हमला तीसरे विश्व युद्ध का बहाना बन सकता है। अगर ऐसा हुआ तो सुपर पावर देशों की निर्णायक भिड़ंत होगी और फिर उसके आगे का रास्ता सिर्फ और सिर्फ महाविनाश की तरफ ले जाता है। ईरान के पहाड़ों में अमेरिकी बमों के धमाकों की गूंज पूरी दुनिया ने सुनी और अब हर कोई उम्मीद कर रहा है कि किसी भी तरह ये चिंगारी बुझ जाए, वरना अगर वो शोला बनकर भड़क गई तो न जाने कौन कौन से देश उसकी चपेट में आ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।